पर हमारा है कक्षा 12 का गणित का है 2025 सेट 1 है आई एक्स का। ठीक है, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 5 का है। बोर्ड पे लिखा गया क्वेश्चन क्या है, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। हमको तुल्यता संबंध दर्शाना है। अब देखिएगा तुल्यता संबंध क्या होता है तो उसको पहले हम देख लेते हैं। जब किसी रिलेशन में, किसी संबंध में स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो तब वह संबंध क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध। तो क्या घटना है देखिएगा, थोड़ा हम इधर बता देते हैं। पहला स्वतुल्य संबंध, दूसरा सममित संबंध और तीसरा बेटा क्या है, संक्रामक संबंध। अब जिस कंडीशन में ये तीनों हो जाते हैं संबंध, वो क्या है, तुल्यता संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, जब स्वयं, स्वतुल्य मतलब स्वयं का संबंध जब स्वयं से होता है तो वो संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। सममित क्या होता है, जब A का रिलेशन B से हो, A का रिलेशन B से हो तब B का संबंध उल्टा इसका होना चाहिए, तब वो सममित कहलाएगा। और संक्रामक क्या है, यदि A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन, यहाँ से अंत हुआ वहीं से शुरू होगा, B का रिलेशन C से हो। एक मिनट, क्या है, A का रिलेशन B से हो और B का रिलेशन किससे हो, C से, तब क्या है कि A का रिलेशन ये इसके C के साथ होना चाहिए, तो वो संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। और जिसमें ये तीनों घटनाएं हो जाएंगी तो उस संबंध को हम क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध कहेंगे। वह संबंध हमारा क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हमको दिया क्या गया है, हल दिया गया है, हमको दिया है R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। अब इस बात को समझ लीजिए पहले। तुल्यता संबंध है क्या है कि R1 R2 समुच्चय A में दो क्या तुल्यता, कहने का मतलब R1 भी तुल्यता है और R2 भी कैसा है, तुल्यता है। तो जब ये तुल्यता होंगे तो इनमें ये तीनों कंडीशनें ये दोनों क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तभी ये तुल्यता होंगे। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है देखिएगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा इसका प्रूफ। पहली कंडीशन को हम स्वतुल्य को देख लेते हैं। स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध।
स्वतुल्य संबंध पहले हम देखते हैं है कि नहीं है इनका। तो क्या है कि माना, यहाँ मान लेते हैं, माना ए बिलोंग करता है समुच्चय ए से, ए बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए से। अब देखिएगा R1 तुल्यता संबंध है तो स्वयं का संबंध स्वयं से होगा। कहने का मतलब स्वयं का संबंध स्वयं से होगा, क्योंकि ये तुल्यता है तो स्वयं का संबंध स्वयं से होगा। R2 भी तुल्यता है तो इसका भी स्वयं का संबंध स्वयं से होगा, और जो कि क्या है, समुच्चय ए के अवयव है। ठीक है, इसने कहा है समुच्चय ए के अवयव, तो ये समुच्चय ए के हैं, इसलिए स्वयं का संबंध दोनों का क्या है, स्वयं से। तो इनमें यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन ये कॉमन है, तो ए कामा ए कॉमन है, तो इनका जो इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, स्वयं होगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, स्वयं का संबंध स्वयं इंटरसेक्शन में भी हो रहा है, तो ये चूंकि क्या हो जाएगा, चूंकि स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरी कंडीशन हमको क्या देखनी है, सममित की। पहली तो हमने कर ली, दूसरी सममित क्या है। तो सममित संबंध सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट थी, सेकेंड सममित संबंध। सममित संबंध क्या है, देखिएगा ए कमा बी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2, ए कमा बी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2। अब यदि हम इसको थोड़ा क्या करें, इधर हम मेट देते हैं इसको हम थोड़ा आगे देखें तो क्या है कि जब इनका इंटरसेक्शन ये बिलोंग करता है तो ए कामा बी बिलोंग करेगा R1 से तथा ए कामा बी बिलोंग करेगा R2 से। ठीक है, ये बिलोंग करेगा क्योंकि इंटरसेक्शन इनका बिलोंग कर रहा है। अब देखिएगा क्या है कि जब ये बिलोंग करेगा, R1 इनका कॉमन उभयनिष्ठ था इसलिए अलग अलग लिख लिया इनको। अब ये बिलोंग कर रहा, R1 हमारा क्या है, तुल्यता संबंध है, तो जब ये तुल्यता संबंध सम्मित होगा तो सम्मित होगा, कहने का मतलब कि इसका जो रिलेशन उल्टा भी है वो भी क्या करेगा, R1 से बिलोंग करेगा। तथा इसका क्या है कि इसका भी, ये भी स्वतुल्य है, तुल्यता संबंध है, तो इसका भी क्या होगा, उल्टा बिलोंग करेगा, इसका भी उल्टा बिलोंग करेगा R2 का भी, तभी तो ये सम्मित हो पाएगा। तो इसका भी R2 से बिलोंग कर रहा है। अब इनका यदि उभयनिष्ठ ले लें तो क्या आ जाएगा, B कॉमा ए बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 से। अब देखिएगा जब ये बिलोंग करेगा इससे तो ये क्या हो गया हमारा, इससे ये बिलोंग कर रहा था, तब ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग। तो चूंकि ये भी क्या हो गया, सममित संबंध, सममित संबंध है। अब ये सम्मित हो गया। संक्रामक, तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, थर्ड कंडीशन है संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है, संक्रामक संबंध है, यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, माना ए कमा बी बिलोंग करेगा किससे, समुच्चय ए से, और ए कमा बी ए कमा बी कमा सी बिलोंग कर रहा है किससे, समुच्चय ए से। ठीक है, इसको थोड़ा लिखें तो देखिएगा संक्रामक क्या होगा। संक्रामक हमारा होगा कि ए कमा बी बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 से।
अब ये जब बिलोंग करता है तो इसका यदि अलग अलग लिखें तो R1 A, B बिलोंग करेगा R1 से तथा A, B बिलोंग करेगा R2 से। ठीक है, उभयनिष्ठ है ये बेटा, उभय इंटरसेक्शन है। क्या है? इंटरसेक्शन है, उभयनिष्ठ, तो ये अलग अलग भी बिलोंग करेगा। अब देखिएगा आगे क्या है कि B, C बिलोंग कर रहा है किससे? R1 इंटरसेक्शन R2 से, तो इसको भी अलग अलग लिखें तो B, C बिलोंग करेगा क्या? R1 तथा B, C बिलोंग करेगा R2 से। अब हमारा क्या है कि इसका उल्टा, मतलब इसका संबंध इससे इंटरसेक्शन में हो जाए, इसका A का संबंध C से हो जाए, इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2, तो हमारा क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। तो देखिएगा क्या है कि R1 ये संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, तो ये है तुल्यता संबंध। R1 और R2 तुल्यता हमको दिया गया है। अब दिया गया है तो तुल्यता कब होगा? जब इसका संबंध इससे होगा। तो ये क्या है कि R1 A, C का संबंध किससे होगा? R1 से होगा, तथा A, C का संबंध किससे हो जाएगा? R2 से हो जाएगा। ये R2 से बिलोंग करेगा। अब इनका यदि उभयनिष्ठ निकाले तो क्या हो जाएगा? A, C बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2। अब चूंकि ये क्या हो गया? देखिएगा इसका संबंध ये है, इसका ये है, तो इसका इससे भी हो गया। ठीक है, तो चूंकि ये क्या है? संक्रामक संबंध है। अब जब तीनों संबंध हो गए, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तब हम इसको क्या कहेंगे? तुल्यता संबंध कहेंगे। अतः यहाँ पे लिख देते हैं, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। ये हमारा प्रूफ होता है। ऐसे हम प्रूफ करेंगे। नोट कर लीजिएगा, जो समस्या हो उसको पूछ लीजिएगा। हो गया? देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया? 5 के का तक कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा 5 का खा है। बोर्ड पे दिया गया है, यदि A बराबर, आप भी 0, पंक्ति में क्या लिखा है? 0 - tan α/2, दूसरी पंक्ति में tan α/2 0, तो सिद्ध कीजिए कि I + A बराबर I - A इंटू, आप भी पहली पंक्ति में cos माइनस sin α/2, sin α और sin α cos α, ये हमको प्रूफ करना है दोनों चीज़ों को। तो देखिएगा हल करते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, प्रूफ करते हैं। इसको हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड हमारा क्या है? I + A दिया गया है। तो I का मान हम जानते हैं, क्योंकि द्वितीय कोटि की आव्यूह है, 2 × 2 कोटि की आव्यूह है। तो I का मान क्या होगा? I का मान होगा 1 0 0 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस A का मान हमको दिया गया है। क्या दिया गया है? क्वेश्चन में A बराबर दिया गया आपका 0 - tan α/2 tan α/2 0। अब पहले अवयव से जुड़ता है आव्यूह में, तो क्या होगा? 1 को 0 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। इसको इससे जोड़ोगे तो -tan α/2 आएगा। इसको इससे जोड़ोगे तो tan
α/2 आएगा और ये जुड़ेगा तो 1 आएगा। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड आया। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड देखिएगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, i माइनस ए और इनटू आब्यू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, और क्या दिया गया, साइन अल्फा, इसके बाद कॉज अल्फा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम i माइनस ए का मान निकाल लेते हैं। तो i माइनस ए क्या होगा, i माइनस ए, देखिएगा i का मान क्या है, अभी हमने आपको बताया है 1 0 0 1 माइनस ए का मान आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 0 माइनस tan α/2 और ये है tan α/2 1, नहीं 0 है, ये 0 दिया गया। अब इसको घटाओगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये घटेगा तो आएगा आपका 1 आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा tan α/2 और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का tan α/2 और ये आपका 1 आएगा। इसका गुणा हमको इसके साथ करना है, तो क्या आएगा देखिएगा बेटा, आ जाएगा 1 tan α/2 माइनस के tan α/2 और 1, और गुणा किसके साथ करना है, कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। इसके बाद बेटा है क्या, साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा, ऐसे इसका गुणा करना है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, हम एक तरफ हो जाते हैं, इसके आगे फिर हम इधर लगा हल करते हैं। इस पद को हम एक बार ऊपर यहाँ लिख लेते हैं। हमको क्या दिया गया है, 1 tan α/2 tan α/2 और 1, इसके बाद कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, इसका गुणा करना बेटा, ये आपका माइनस का, इसका गुणा करें तो पहले हम इस अवयव का गुणा कर लेते हैं, पहले इसके साथ, तो कॉज अल्फ़ा और ये आ जाएगा माइनस का कॉज अल्फ़ा tan α/2। आप जैसे गुणा करते हो आप भी उस प्रकार से करिएगा। ठीक है, क्या है, इसके बाद इसका गुणा करते हैं हम इसमें, तो प्लस साइन अल्फ़ा tan α/2, इसमें करेंगे तो प्लस साइन अल्फ़ा, इसका करेंगे इसके साथ बेटा तो माइनस का साइन अल्फ़ा और माइनस प्लस हो जाएगा साइन अल्फ़ा tan α/2, इसका करेंगे बेटा इसके साथ तो प्लस ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा और tan α/2, और इसके साथ करेंगे तो प्लस कॉज अल्फ़ा आएगा। अब tan को हम एक बार खोल लेते हैं तो क्या आएगा, देखिएगा कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा,
tan होता है sin अल्फ़ा बाई 2 और अपान क्या आ जाएगा cos अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि tan किसके बराबर होता है sin अपान cos के, तो sin अल्फ़ा बाई 2 अपॉन cos अल्फ़ा बाई 2। इसके बाद माइनस cos अल्फ़ा इंटू इसको भी खोलें तो sin अल्फ़ा बाई 2 और अपान cos अल्फ़ा बाई 2 ये आएगा। इसके बाद प्लस sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा और प्लस cos अल्फ़ा, इसको खोलेंगे बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा sin अल्फ़ा अल्फ़ा बाई 2 अपॉन cos अल्फ़ा बाई 2। यहाँ खोल लीजिए बेटा, तो sin अल्फ़ा बाई 2 अपॉन cos अल्फ़ा बाई 2 और प्लस cos अल्फ़ा। इस प्रकार से हमने इसको खोल लिया है। अब देखिएगा बेटा क्या है, इसका हम एलसीएम लेके इसको हल करते हैं। तो हम ऊपर से हल करते हैं इसको, क्या है देखिएगा क्या है बेटा, इसके नीचे एक मान के एलसीएम लें तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा cos अल्फ़ा बाई 2 और ये आएगा cos अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा बाई 2 होगा बेटा, क्योंकि cos का इसमें एक से भाग देंगे तो cos अल्फ़ा बाई आएगा और उसका उसके अंश में गुणा कर देंगे। इसका भाग दोगे तो cos अल्फ़ा बाई 2 जाएगा, इसका गुणा करोगे एक बचेगा, तो ये आएगा sin अल्फ़ा और sin अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे इसके नीचे एक एलसीएम एक मान के एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा cos अल्फ़ा बाई 2। अब cos अल्फ़ा बाई 2 है तो क्या आएगा, माइनस cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा बाई 2, ये होगा प्लस sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा बाई 2, ये आएगा बेटा। अब इसी प्रकार से इसको खोल लो, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले इस पद से माइनस पूरे से कॉमन ले लेते हैं, माइनस को बाहर कर लेते हैं। तो माइनस जब आएगा बाहर और एलसीएम हमने ले लिया, माइनस को हमने क्या किया, बाहर कर दिया और एलसीएम हमारा है cos अल्फ़ा बाई 2, माइनस को कॉमन कर लिया तो ये वाला पद हमारा प्लस का होगा और ये आएगा sin अल्फ़ा और ये कितना हो जाएगा जब इसका गुणा करेंगे, सॉरी cos अल्फ़ा बाई 2, cos अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा कितना cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा बाई 2, ये आएगा बेटा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इसके नीचे भी एक मान लो बेटा, तो क्या एलसीएम आएगा इसका cos अल्फ़ा बाई 2, ये आएगा sin अल्फ़ा और sin अल्फ़ा बाई 2 प्लस cos अल्फ़ा और cos अल्फ़ा बाई 2, ये हमारा आप भी आ जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखें तो क्या है कि हम आगे पीछे इसको लिख सकते हैं।
इसको हम पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, कॉज अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपान क्या है, कॉज अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, इसके बाद क्या है, माइनस इस पद को हम प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। क्या दिया गया है, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा बाई 2 और माइनस कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 और पूरे के अपान में क्या है बेटा, कॉज अल्फ़ा बाई 2, कॉज अल्फ़ा बाई 2 इतना होगा बेटा। इसके बाद यहाँ पे माइनस साइन, इसको भी वैसा लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 और पूरे के अपान में क्या है बेटा, अल्फ़ा बाई 2 पूरे के अपान में है कॉज अल्फ़ा बाई 2। इसको हम इस पद को पहले लिख लेते हैं, कॉज अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 पूरे के अपान में क्या दिया गया है, कॉज अल्फ़ा बाई 2। ये हमको दिया गया है। इसके बाद देखिएगा जो लिखे गए हैं सभी क्या हैं, फार्मूले हैं। तो ये जो फार्मूला है ये देखिएगा किसका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला दिया गया है कॉज ए माइनस बी। यहाँ पे हम एक साइड में फार्मूले लिख देते हैं, चूँकि कॉज ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए और साइन बी, ये होता है। साइन का क्या होता है, साइन ए माइनस बी का, साइन का होता है साइन ए इंटू साइन बी और कॉज बी, साइन ए इंटू कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, ये फार्मूला है। तो जो पहला फार्मूला दिया गया है वह किसका है, पहला जो फार्मूला हमको दिया गया है वह है कॉज का है, कॉज ए माइनस बी का। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा कॉज अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये आएगा। और ये जो आएगा माइनस साइन, ये दिया गया जो फार्मूला है वह साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का है। इसके अपान में जो था वो क्या था, कॉज अल्फ़ा बाई 2 था और इसके अपान में भी क्या है, कॉज अल्फ़ा बाई 2 है बेटा। अब ये भी फार्मूला जो है वो किसका है, साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और अपान इसके जो अपान में है वो क्या है, कॉज अल्फ़ा बाई 2 है। यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये है कॉज अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और अपान कॉज अल्फ़ा बाई 2, इतना आया है। अब देखिएगा ये आप नोट के, ये आप व्यू है। यहाँ से यदि इसको सॉल्व करोगे, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, एक अल्फ़ा से आधा अल्फ़ा घटा दोगे तो अल्फ़ा बाई 2 आधा बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं हम कॉज अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉज अल्फ़ा बाई 2 और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे भी आधा बचेगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉज अल्फ़ा बाई 2।
यहाँ पे भी क्या, यहाँ क्या बचेगा, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉज अल्फ़ा बाई 2, और नीचे क्या बचेगा, कॉज अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉज अल्फ़ा बाई 2, ये आएगा। ये इससे कट जाएगा बेटा, ये इससे कट जाएगा। यहाँ पे साइन अपॉन काज को tan लिख सकते हैं, तो इधर हम क्या करते हैं, ये हमारा आ गया 1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि साइन अपॉन कॉज है। ये इसको भी लिख सकते हैं tan अल्फ़ा बाई 2, और ये 1 बचेगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ होता है 5 के का। लेफ्ट और राइट दोनों साइडें क्या हो गई, बराबर हो गई। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट से भी यही निकला था और राइट से भी वही। तो इसको नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो उसको पूछ लीजिएगा। देखिएगा क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर खा तक कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गाय का, जो कि बोर्ड में दिया गया है, आंसर पेपर का क्या दिया गया है, tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा। तो अवकलन यदि हम करें तो क्या आएगा, देखिएगा हल tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। अब इसका अवकलन हमको करना है, तो क्या दिया गया है कि सबसे पहले तो इस पद को हम क्या करेंगे, tan इनवर्स के रूप में बदलेंगे, ठीक है। तो ये हमको दिया गया है जो साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा अलग देख लेते हैं। हमारा एक फार्मूला होता है 2, एक फार्मूला हमारा होता है साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स और कॉज, ये मेन फार्मूला होता है। अब इसमें यदि कोण में 2 का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स आएगा, 2 से जो कट जाएगा, बराबर 2, ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स बाई 2 और कॉज एक्स बाई 2। हम साइन एक्स की जगह ये लिख सकते हैं। इसके बाद जो ये दिया गया, इसका एक फार्मूला होता है क्या, काज 2x। काज 2x बराबर होता है 2 काज स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। इसके साथ भी हम कोण में क्या करें, 2 का भाग दे दें, तो काज, जब कोण में 2 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो काज एक्स आ जाएगा बराबर 2 काज स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा और माइनस 1, ठीक है। अब ये 2 इससे नहीं कटेगा, क्योंकि ये कोण है और ये गुणा में लिखा हुआ है, ठीक है। ये माइनस का बेटा इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, कॉज एक्स प्लस 1 बराबर 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2। ये जो लिखा है कॉज एक्स प्लस 1, वही ये लिखा है, इसको पहले से लिख दिया गया। कॉज एक्स प्लस बराबर क्या लिख सकता है, 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसकी जगह क्या लिख सकता है, साइन एक्स की जगह 2x बाई 2 कॉज एक्स बाई 2। दोनों के मानों को यहाँ भर दीजिएगा, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉज एक्स बाई 2 अपन लिखेंगे क्या, 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है बेटा। 2 से 2 कट जाएगा हमारा, एक घात इससे कॉज से कट जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा बेटा, tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 और अपॉन कॉज एक्स बाई 2। साइन अपॉन कॉज को हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। tan से tan इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बाई 2। अब इसका अवकलन कर दें, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या आएगा बेटा, देखिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा
डी ओवर डी एक्स बाई 2। ठीक है, एक्स का ऑपरेंड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या है आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत पूछ लीजिएगा, कोई यदि समस्या लिख लीजिएगा। ठीक है, 5 का गा तक चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा 5 का था, क्या दिया गया है, रेखाओं आर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा क्वेश्चन में 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तथा आर इक्वल क्या दिया गया है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और प्लस म्यू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो हमको जो दिया गया पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, दिया है बेटा आर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये हमको दिया गया है। और क्या दिया गया है, आर बराबर एक दिया गया है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसके बाद प्लस म्यू बराबर म्यू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये हमको दिया गया। अब यहाँ से क्या करें कि हमको इसकी तुलना करनी है किससे, सदिश आर बराबर A1 सदिश प्लस लेमडा बी सदिश B1 सदिश और R2 लिख लेते हैं A2 सदिश प्लस म्यू B2 सदिश। अब न्यूनतम इसकी जब इससे तुलना करें तो क्या आएगा, देखेगा बेटा, इसकी जब हम इससे तुलना करेंगे तो A1 का मान आ जाएगा, A1 सदिश का मान होगा आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, और B1 का मान कितना हो जाएगा, B1 का मान हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। A2 का मान होगा बेटा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और B2 का मान होगा 3 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप। न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला है, न्यूनतम दूरी का फार्मूला क्या है, A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2 अपन B1 क्रॉस B2 का मापांक और पूरे का कुल मापांक। ठीक है, ये फार्मूला। अब पहले तो हमको क्या चाहिए, A2 माइनस A1 चाहिए और फिर क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 चाहिए। ठीक है, और उसका क्या चाहिए, मापांक। तो हम पहले क्या करते हैं, A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो A2 कितना है बेटा, A2 हमको दिया गया ये, तो कितना दिया गया है 2 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का के कैप, ये हो गया। इसके बाद माइनस क्या है, A1, तो A1 कितना है हमारे पास, ये है आई कैप और प्लस जे कैप। माइनस का अंदर गुणा कर दें तो 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस के जे कैप। इसको घटा दीजिए तो ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा आई कैप और इससे ये घटेगा तो ये हो जाएगा 0
जे कैप और यहाँ पे माइनस का के कैप। ये आ गया आपका A2 माइनस A1। इसके बाद B1 क्रॉस हमको चाहिए क्या, B1 क्रॉस B2 चाहिए। तो क्रॉस निकालने के लिए हमको शारीरिक रूप लगाना पड़ेगा। क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, तो क्या है देखिएगा, B1 जो सदिश है वो दिया गया 2 माइनस 1 और 1। इसके बाद B2 जो सदिश है वो 3 और कितना है 1 है 2 है। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा। तो हम इसको बंद कर लेते हैं, जैसे साड़ी का आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 2, ठीक है, और माइनस का 1, 2 एकम 2। ठीक है, इसके बाद इसको बंद कर लो, तो माइनस का ये सॉरी यहाँ आई कैप माइनस 2 दूनी 4 और माइनस 3 एकम 3 जे कैप। इसका प्लस, अब लास्ट वाला बंद कर लो, तो 2 एकम 2 और माइनस के 3 और बीच में माइनस होता है तो प्लस का 3 हो जाएगा के कैप। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 3 आई कैप और ये आएगा कितना 1 बचेगा और माइनस का जे कैप और ये आ जाएगा प्लस का 5 के कैप। ठीक है बेटा, इतना आएगा। अब ये आ गया हमारा क्या, B1 क्रॉस B2 आ गया। इसका हमको क्या चाहिए, मापांक चाहिए, B1 क्रॉस B2 का मापांक। तो मापांक कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई कैप का गुणांक माइनस 3 के गुणांक का वर्ग, फिर जे कैप के गुणांक का वर्ग, तो 1 का वर्ग और प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। खोल लीजिएगा, क्या आएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा 3 का 9 हो जाएगा प्लस 1 और प्लस 25। इसको खोलिएगा तो क्या कितना आएगा, जोड़ने पर इसको जोड़ेंगे तो आएगा ये 9 1 10, 10 और 25 35 हो जाएगा। ये हमारा आएगा 35 आएगा। इसके बाद अब देखिएगा हमको क्या करना है, इन दोनों के मानों को उठा के किसमें रखें, ये न्यूनतम दूरी के फार्मूले में। तो यहाँ पे रखेंगे, इतना लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, जो ना समझ में आ रहा उसको। इतना हमारा आ गया। अब हम न्यूनतम दूरी के फार्मूले में इसके मान को रख दें। क्या है कि B1 A2 माइनस A1 का मान कितना आया है, आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, और डॉट क्या था, B1 ये आया है, B1 क्रॉस B2 का मान कितना है, माइनस का 3 आई कैप और माइनस का J और प्लस का 5 के, और अपान इसका जो मापांक आया वो कितना है, अंडर रूट 35 आया। ठीक है बेटा, अब पूरे का हमको क्या चाहिए, होल मापांक, पूरे का होल मापांक को इसको सॉल्व करोगे तो समान सदिशों का गुणा करें तो क्या आएगा, देखिएगा इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा और आई डॉट आई का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए उसको लिख लेंगे। माइनस 0 का इसके साथ गुणा करोगे तो ये 0 आएगा, इसका गुणा करोगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 5 के डॉट के का मान भी कितना होता है, 1। तो ये आपका आएगा अपॉन अंडर रूट 35। ठीक है, और इसका क्या, होल मापांक। अब जोड़ लीजिएगा तो माइनस का कितना आएगा, माइनस के 8 और अपॉन अंडर रूट 35। अंडर मापांक हटाओगे तो कितना आएगा, 8 अपॉन अंडर रूट 35। ये इसका क्या है, आंसर होगा। राइट आंसर वाला क्या आएगा, 8 अपॉन 35 आएगा। ठीक है सर, नोट कर लीजिएगा, कोई समस्या उसको पूछ लीजिए। देखिएगा क्या है,
हमने के 5 के घात कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा 5 का क्या है, डाल दिया गया। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ क्या दिया गया है, यदि y बराबर e की पावर 10 इनवर्स है, आप सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिएगा हम प्रूव करते हैं इसको। प्रूफ y बराबर e की पावर 10 इनवर्स x, ठीक है। अब इसका क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी ओवर डी एक्स ई की पावर 10 इनवर्स एक्स इंटू, पहले ई का करेंगे फिर डी ओवर डी एक्स 10 इनवर्स एक्स। तो ई का करिएगा तो ई का अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा ई की पावर ई का वही रहता है 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। ई का वही रहता है 10 इनवर्स एक्स, और इसका क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर है, डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर। ये भाग में इसको हम क्या कर रहे हैं, गुणा में ला रहे हैं। तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ई की पावर 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पुनः इसका पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर, ठीक है। अवकलन करने पर ये हमारा क्या है, प्रथम फलन है और ये द्वितीय फलन हो जाएगा, ठीक है। अवकलन करो तो प्रथम फलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन बराबर डी ओवर डी एक्स ई की पावर 10 इनवर्स एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स 10 इनवर्स एक्स, ठीक। अब देखिएगा इसका करें बेटा तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका अवकलन करोगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक बार हो चुका है, दोबारा करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा 2x आएगा, बराबर इसका तो वही रहेगा ई की पावर 10 इनवर्स एक्स और इसका कितना आ जाएगा बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको पहले लिख लेते हैं 2x और डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये क्या है, भाग में इसको गुणा में ले जाइएगा तो भाग वाले पद को क्या करें, हम गुणा में ले जाएं तो कितना आएगा बेटा, गुणा में ले जाएंगे
तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ए की पावर tan इनवर्स एक्स। हमसे प्रूफ क्या करा रहा है? 0 प्रूफ करा रहा है। देखिएगा क्या है कि हमने इसका अवकलन किया तो यहाँ तक आ गया। अब देखिएगा क्या है कि e की पावर tan इनवर्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बेटा? तो ये आ जाएगा हमारा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d2 वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई ओवर डी एक्स बराबर इसकी जगह लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d2 वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस डी वाई ओवर डी एक्स। इस वाले को इधर ले, ठीक है? इधर क्या बचेगा आपका? 0। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2 वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से dy को कॉमन कर ले तो 2x माइनस 1 और dy ओवर dx बराबर 0। ये आपका क्या होता है? प्रूफ होता है। यही प्रूफ करा रहा था हमारे क्वेश्चन में, ठीक है?